रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित हो गए हैं, परिणाम आ चुके हैं। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, 10वीं में 90% से ज्यादा और 12वीं में 81% से ज्यादा बच्चों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है और 10वीं में दूसरे स्थान पर इटावा की अंशी रही हैं। ये बड़ी खबर। 12वीं में महक जायसवाल ने टॉप किया है, तो वहीं सभी छात्रों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी है। यश प्रताप सिंह 10वीं के टॉपर बने हैं, ये बड़ी खबर। और 10वीं में दूसरे स्थान पर इटावा की रहने वाली अंशी, उन्होंने दूसरे स्थान प्राप्त किया है, तो वहीं 12वीं में महक ने टॉप किया है, ये बड़ी खबर आपको बता रही हूं। और इसके बाद परिणाम सामने आने के बाद सभी छात्रों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बधाई दी है और साथ ही उन्होंने असफल छात्रों को दिलासा दी है मेहनत करने की और दोबारा अच्छा परिणाम लाने की। बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित हो चुके हैं। बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे सामने आ चुके हैं और उत्तर प्रदेश बोर्ड के मुताबिक 10वीं कक्षा में आपको बता दें कि 90% से ज्यादा छात्र छात्राओं ने परीक्षा पास की है, तो वहीं 12वीं में 81% से ज्यादा छात्र छात्राएं पास हुए हैं। यश प्रताप सिंह 10वीं के टॉपर बने हैं और परिणाम सामने आने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई। ये उपलब्धि आप सभी को मेधा, मेहनत और अनुशासन का प्रतिफल है। जीवन की हर परीक्षा में आपके परिश्रम को प्रतिष्ठा मिले, सफलता आपके स्थायी साथी बने, यही शुभकामनाएं हैं। आप सभी छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए अनंत मंगल कामनाएं। तो साथ ही उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से प्रदेश स्तर पर जनपद स्तर के सभी टॉपर्स का सम्मान किया जाएगा। विद्यार्थियों और साथ उन्होंने कहा कि विफलता निराशा का आधार नहीं होना चाहिए, ये आत्म मूल्यांकन का एक अवसर देती है। निराश ना हो, फिर से प्रयास करें और सफलता आपकी राह देख रही है। तो आपको बता दें कि 10वीं और 12वीं के यूपी बोर्ड के नतीजे सामने आ चुके हैं और इसके बाद जो ताजा जानकारी है उसके मुताबिक 10वीं कक्षा में 90% से ज्यादा बच्चों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है और इसी क्रम में 12वीं में 81% से ज्यादा बच्चे इस परीक्षा में पास हुए हैं। आपको बता दें कि 10वीं में यश प्रताप सिंह टॉपर रहे हैं, तो 12वीं कक्षा में यूपी बोर्ड में महक ने टॉप किया है। और इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का वो ट्वीट, वो भी हमने आपको दिखाया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने बच्चों को बधाई दी और साथ ही असफल छात्र छात्राओं को फिर से मेहनत कर सफलता प्राप्त करने के लिए उनको हिम्मत देते नजर आए। और उन्होंने इस पूरे विषय को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी पोस्ट करते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में मेरिट सूची में स्थान प्राप्त करने वाले सभी मेधावी छात्र छात्राओं को हार्दिक बधाई। और अब इसी खबर पर हमारे सहयोगी भी अलग अलग जिलों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले लखनऊ से हमारे साथ टीएन मिश्रा जुड़ चुके हैं। टीएन, यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के परिणाम आ चुके हैं और इस बार बच्चों का जो रिजल्ट है वो भी काफी अच्छा रहा और उसके बाद सीएम ने भी ट्वीट किया है। फिलहाल छात्र छात्राओं में अब किस तरह की खुशी की लहर? देखिए, यूपी बोर्ड का रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है इस बार, जो है कि हाई स्कूल का रिजल्ट जो है 90.11% है, तो ये बड़ी बात है कि जो है सीबीएसई और आईसीएसई की तरह जो भाई यूपी बोर्ड का रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा होने लगा है और इंटर का रिजल्ट जो है 81.15% है। हाई स्कूल में जो है 25,56,992 बच्चे बैठे थे और इंटर में जो है 25,77,733 बच्चों ने एग्जाम दिया था। तो जो ये परसेंटेज है पास का वो काफ़ी कुछ बेहतर है और इससे जो है उत्साह भी है। सीएम ने लोगों को उत्साह बढ़ाया है और जो कुछ बच्चे फेल हुए हैं 10% और उसमें जो 19% आसपास जो है इंटर के हैं, तो उनको उन्होंने ढांढस बताया कि आप थोड़ी मेहनत करें और जो और बेहतर परिणाम आएंगे, अगली बार हो सकता है आप टॉपर की लिस्ट में आ जाएं। तो सीएम योगी ने उनका मनोबल भी बढ़ाया। साथ में जो डिस्ट्रिक्ट से टॉपर्स हैं उनको उन्होंने कहा हम जो है सभी डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स का सम्मान करेंगे और उनको हम
जनरली सरकारी तरफ सम्मान में क्या होता है, टैबलेट और लैपटॉप में उनको मिल जाता है, तो ये उनको साथ मिल सकता है। तो ये जो स्थितियां हैं यूपी के जो टॉपर्स के लिए बहुत अच्छी हैं, और यूपी के जो टॉपर हैं वो अपने आप उत्साहित हैं। लखनऊ में कई स्कूलों में जो टॉपर्स को भी सम्मानित किया जाएगा। अब रिजल्ट निकला है, लोगों ने ऑनलाइन रिजल्ट देख लिए हैं, और अब इसके बाद शाम को स्कूलों में से आयोजन किए जाएंगे जहाँ शिक्षक अपने अपने टॉपर्स को सम्मानित करेंगे। तो जो जो टॉपर्स की स्थितियां हैं तो हर जगह बेहतर रहती हैं, चाहे सीबीएसई हो चाहे सीएससी हो। तो इसी तरह यूपी बोर्ड भी अपने टॉपर सम्मान करने जा रहा है, और जो सीएम को जो बधाई दी है सीएम ने, इससे भी उस लोगों को उत्साह मिलेगा, अभिभावक उनके उत्साहित होंगे कि हाँ जो है कम से कम हमारे बच्चों को सीएम भी देख रहे हैं। तो ये स्थिति है। और लखनऊ के तमाम कॉलेजों के जो बच्चे सीबीएसई के थे, तो जैसे उनको सम्मान मिला था, वैसे जो है अब जो है यूपी बोर्ड के बच्चों को सम्मान किया जाएगा। बिल्कुल टियन, और रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद बच्चों में उत्साह जरूर है, लेकिन कुछ जो असफल हो गए उनको भी सीएम ने ढांढस बताया। फिलहाल कानपुर से भी हमारे सहयोगी अभिनव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं, और प्रयागराज से सैयद मोहम्मद आमिर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव, आपसे भी जानना चाहेंगे, अगर जिलेवार तरीके की बात की जाए तो बीते सालों के मुकाबले इस बार उत्तर प्रदेश बोर्ड का जो नतीजा रहा है उसमें काफी सुधार देखा गया है। कानपुर में इस वक्त आप स्कूल में भी मौजूद हैं, जो छात्र छात्र हैं, जो टीचर्स हैं, उनमें किस तरीके का उत्साह है और पहले के मुकाबले कितना सुधार हुआ है शिक्षा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश बोर्ड की? देखिए, अगर देश की बात करें तो सुधार हुआ है, लेकिन अगर हम कानपुर की बात करते हैं तो पिछले वर्षों की भांति इस बार कानपुर का जो रिजल्ट है वो थोड़ा बेहतर नहीं गया है। अगर हाई स्कूल के रिजल्ट की बात करें तो 94.38% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, और प्रदेश में कानपुर 5वें स्थान पर रहा। लेकिन अगर इसी तरह इंटरमीडिएट के रिजल्ट की बात करते हैं तो कानपुर टॉप 10 जिलों से बाहर हो गया है। यानी जो कानपुर जिला अभी तक मेरिट के मतलब छात्र यहाँ के पहले टॉप 5 में रहते थे, तो कानपुर का टॉप 10 से बाहर चला जाना कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। लेकिन हम इस वक्त शहर के एक प्रतिष्ठित विद्यालय मोतीलाल खेड़िया में मौजूद हैं। यहाँ का रिजल्ट हमेशा से 100% रहा है। यहाँ की प्रधानाचार्य हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से रिजल्ट को देख रही हैं और किस तरह से छात्र यहाँ के उत्साहित हैं। रिजल्ट आया है, किस तरह से इसको देख रहे हैं? रिजल्ट आया है, बहुत अच्छा है। हाई स्कूल में 100% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, और कम से कम 7-8 बच्चों के तो 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स में है, 99 तक साइंस में गए हैं, और इसके अलावा इंटर में भी 99 केमिस्ट्री में गए हैं। और जो हमारा इंटर का जो टॉप बच्चा है उसका 88% गया है, और हाई स्कूल में जो हाईएस्ट हमारा गया वो 91% गया है। और मैं खुश हूँ कि बच्चों ने जैसी मेहनत करी वैसा उन्होंने रिजल्ट पाया, और इसमें मेरे जो शिक्षक हैं उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, और वो पूरे अपने लगन से लगे रहे। जो भी रिजल्ट आया है उनकी मेहनत और बच्चों की मेहनत से हमें प्राप्त हुआ है। ये मोतीलाल खेड़िया स्कूल की प्रधानाचार्य थे, जिन्होंने सीधे कहा कि छात्रों के परिणाम में उनके शिक्षकों का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। टॉपर्स की अगर बात करें तो कानपुर में इंटरमीडिएट में जिसने टॉप किया है वो ओमकारेश्वर शिक्षा निकेतन की छात्रा है जीविका श्रीवास्तव, जिसने 95.5% अंक प्राप्त कर शहर में प्रथम और प्रदेश में 9वां स्थान प्राप्त किया। वहीं अगर हाई स्कूल के रिजल्ट की बात करें तो स्वर्णिम कुशवाहा ने 97% अंक प्राप्त कर प्रदेश में छठा और कानपुर में पहला स्थान प्राप्त किया है। चलिए ठीक है अभिनव, लौटूंगी आपके पास। प्रयागराज से सैयद भी हमारे साथ बने हुए हैं, और मुजफ्फरनगर से पवन अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन अब सैयद, पहले आपसे जानना चाहेंगे, यूपी बोर्ड के नतीजे सामने आ चुके हैं। प्रयागराज में इस बार किस तरीके का प्रदर्शन रहा, छात्र छात्राओं का रिजल्ट कैसा रहा है? सैयद, आप तक आवाज पहुंच रही है? हेलो सैयद, आप तक आवाज पहुंच रही है? बस उठाएंगे। चलिए लौटूंगी आपके पास। पवन, सीधा आपसे भी जानना चाहेंगे, कानपुर में भी इस बार जो रिजल्ट रहा है वो अच्छा जरूर रहा, लेकिन बीते सालों के मुकाबले थोड़ा डाउन जरूर किया है। मुजफ्फरनगर में इस बार उत्तर प्रदेश बोर्ड के जो नतीजे सामने आए हैं उसमें किस तरीके के परिणाम रहे और छात्र छात्राओं में किस तरीके का उत्साह है? पवन, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आज मुजफ्फरनगर में यूपी बोर्ड का रिजल्ट पास हुआ है, जिसमें हाई स्कूल और इंटर का जो बोर्ड रिजल्ट पास हुआ जो काफी उत्साह है छात्रों के अंदर, छात्राओं के अंदर। और लगातार इस चीज के लिए हम लोग स्कूलों और स्कूलों में कैंपिंग कर रहे हैं। साथ ही 2 बजे के करीब तक जो लोकल स्कूलों का जो रिजल्ट है वो क्लियर होगा। सब लोग कंप्यूटर और नेट पर लगे हुए हैं रिजल्ट निकालने के लिए। लेकिन अगर बात ऑनलाइन की करें तो इस वक्त
छात्र जो मुजफ्फरनगर के हैं काफी फर्स्ट डिवीजन 60%, 70%, 80% तक का अचीवमेंट यहाँ पर किया है स्टूडेंट्स ने यूपी बोर्ड हाई स्कूल में। और उत्साह, काफी जबरदस्त उत्साह है छात्र छात्राओं के अंदर यूपी बोर्ड और हाई स्कूल का रिजल्ट आने पर। बिल्कुल सैयद, आपसे भी जानना चाहेंगे, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही हो तो इस बार प्रयागराज में किस तरीके का जो रिजल्ट सामने आया है यूपी बोर्ड का, और छात्र छात्राओं में किस तरीके की प्रतिक्रियाएं अब निकल कर सामने आ रही हैं? मेरी जागृति बता दें, इस समय हम यूपी बोर्ड के मुख्यालय पर हैं। यहाँ से अभी कुछ ही देर पहले परिणाम घोषित हुए हैं, जहाँ हाई स्कूल में 90.11 तो इंटरमीडिएट में 85.1 है। यहाँ हाई स्कूल में युवक ने बाजी मारी तो लड़कियों ने इंटरमीडिएट में मारी। और प्रयागराज से करीब सिटी से 50 किलोमीटर दूर रहने वाली हैं जिन्होंने ये इंटरमीडिएट में बाजी मारी है और टॉप किया है। तो जाहिर सी बात है छात्रों में उत्साह है और लगातार यूपी बोर्ड में देखा जा रहा है कि लड़कियां बाजी मारती आ रही हैं। पिछली बार भी लड़की ने ही बाजी मारी थी और छात्राएं इस बार आगे हैं। और सबसे एक बात और है कि योगी सरकार जिस तरह से नकल मुक्त ये परीक्षाएं हुई हैं उसमें इस तरह के बच्चों ने टॉप किया, तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये काफी बड़ी चीज है। क्योंकि जिस तरह से छात्रों ने एग्जाम दिए उसके बाद ये परिणाम आए तो जाहिर सी बात है खुशी तो उनमें होगी और एक दूसरे को मिठाई भी खिला रहे हैं और अब एक दूसरे के घर पर जाकर उनके रिश्तेदारों का आना जाना भी लगा। इस तरह से जो पूरे तरह से जो छात्रों में उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल टीएन, और देखिए जिस तरीके से सैयद भी कहते हुए नजर आए कि नकल रहित परीक्षाएं करवाई गई और उसके बाद एक सफल परिणाम निकलकर सामने आया, जिससे छात्र छात्राओं का तो मनोबल बढ़ा ही है, लेकिन साथ ही साथ शिक्षा विभाग और स्कूल प्रशासन की भी एक बड़ी मेहनत ये रही कि नकल रहित परीक्षा और उसके बाद सफल परिणाम। देखिए जागृति, शुरू से सरकार नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए जो संकल्प है, और योगी सरकार जब से आई है तब से देखिए लगातार 7 साल से इनका ऐसे चल रहा है कि कहीं नकल के लिए अगर कोई पकड़ा जाता है तो तुरंत FIR होती है और जेल भेज दिया जाता है। तो इतना टेरर रहता है, इसलिए कोई लड़का नकल नहीं कर पाता, न कोई टीचर नकल कराने की हिम्मत कर पाता है। कंट्रोल रूम से इतने कैमरे लगा दिए गए, कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग खुद जनता टीवी ने दिखाई कि किस तरह यूपी कंट्रोल रूम लखनऊ में बना यहाँ पर, और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में कंट्रोल बना करके यहाँ से सारे जिस सेंटर एक सेंटर्स की मॉनिटरिंग कंप्यूटर्स की जा रही थी, कैमरे सारे जो है एक सेंटर लाइव थे, तो एक एक बच्चे पर लखनऊ से नजर रखी जा रही थी, जिसका फायदा ये मिला कि लड़कों ने मेहनत की और उन छात्रों ने मेहनत करके अपने बल पे बलबूते पे जो है पर सफलता हासिल की, और ये इसीलिए वजह परिणाम बेहतर आ रहे हैं। और आगे इसका जब नकल विहीन परीक्षा होती है तो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे ज्यादा मेंटेन रहते हैं, वो आगे जाकर के सफल ज्यादा होते हैं। कि परीक्षा पास करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बाद में नौकरी के लिए जब एग्जाम देते हैं तो वहां पर अगर नकल करके पास करते हैं तो उनको सफलता नहीं मिल पाती। लेकिन अगर पढ़ाई करके सही रूप से मेहनत करके पास होते हैं तो उसका आगे फायदा मिलता है, और इसीलिए नकल विहीन परीक्षा का यूपी गवर्नमेंट जो लगातार जोर दे रही है और छात्रों को उत्साहित भी कर रही है। जी जागृति। बिल्कुल अभिनव, आपसे भी जानना चाहेंगे क्योंकि परिणाम अब आ चुके हैं और ऐसे में मेधावी छात्र छात्राओं के लिए कुछ खास कार्यक्रम, उनके प्रोत्साहन के लिए कुछ खास आयोजन भी किए जाने होंगे, उसको लेकर कोई ताजा अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, मेरी अभी ओंकारेश्वर सरस्वती विद्या निकेतन के जो प्रधानाचार्य हैं उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने साफ कहा कि चूंकि वेबसाइट क्रैश हो चुकी है और कई छात्रों के परिणाम अभी नहीं दिख पा रहे हैं, ऐसे में कुछ समय लगेगा और इसके बाद जश्न की तैयारी होगी। मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी मेधावी छात्र छात्राओं को और टॉपर्स को सम्मानित करने की बात कही है, ऐसे कानपुर में प्रत्येक विद्यालय के टॉपर्स को वहां के प्रधानाचार्य और जिलाधिकारी सम्मानित करेंगे। बिल्कुल सैयद, आपसे भी जानना चाहेंगे, प्रयागराज में भी कुछ कार्यक्रम खास आयोजित किए जा रहे हैं छात्र छात्राओं के प्रोत्साहन के लिए? देखिए सभी कॉलेज में जो जितने छात्र हैं, क्योंकि यहाँ से कई हैं जहाँ प्रथम है दिव्य है, उसके छात्र जो रैंकिंग है उसके हिसाब से कॉलेज को उन्हें आज सम्मानित का भी कार्यक्रम किया जाएगा और उनके घर पे भी लोग बधाई, जैसे कि मैंने पहले बताया कि तांता लग रहा है लोगों का देने के लिए। जी एक बड़ी चीज होती है छात्र के लिए, क्योंकि जब वो हाई स्कूल और इंटर पास करता है ये उसके लिए अहम पल होता है, तो ये जाहिर सी बात इस पल को खास बनाने के लिए स्कूल के द्वारा भी तैयारी की जा रही है। चलिए बिल्कुल, आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो 10वीं और 12वीं के यूपी बोर्ड परीक्षा के नतीजे सामने आ चुके हैं और इसके बाद से ही एक तरफ छात्र छात्राओं में खुशी का माहौल है, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस को लेकर पोस्ट किया है और छात्र छात्राओं को बधाई दी है।